हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने देखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस, ठीक उसी तरह ही हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसरो यूआरएससी के एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। तो पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा। ओके, देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। तो सेमीकंडक्टर की बात की गई है। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने का मतलब क्या हो गया? प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, दो तरह का होता है। तो जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम का क्या होता है? डोपिंग होता है। पेंटावैलेंट एटम का डोपिंग किया जाता है तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम का डोपिंग करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट एटम का डोपिंग हो तो उस केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो टर्म आया है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट कहने का मतलब क्या हो गया? पेंटावैलेंट कहने का मतलब क्या हो गया? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है पेंटावैलेंट एटम। और ट्राइवैलेंट की बात करें, ट्राइवैलेंट में क्या है? आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम को ऐड किया जाए, डोपिंग किया जाए तो एन टाइप फॉर्म होता है, और ट्राइवैलेंट को किया जाए तो पी टाइप। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या होता है? ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने से हमारा एन टाइप फॉर्म होता है, ठीक है। द फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल के बारे में बोला गया है। तो एक होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। वो किस तरह होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह होता है। ये हो गया, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड, ये कहलाता है बैलेंस बैंड, ठीक है। तो एन टाइप के लिए ये जो फर्मी लेवल है वो होगा यहाँ पे, कंडक्शन बैंड के नियर पे होता है फर्मी लेवल एन टाइप पे, ठीक है, कंडक्शन बैंड के नियर। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में ये फर्मी लेवल जो है वो मिलेगा वैलेंस बैंड के पास में, ठीक है, पी टाइप। और एक कौन सा सेमीकंडक्टर बच गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात यहाँ पर हो गया, और फर्मी लेवल जो होगा वो मिडिल होगा, मिड ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ये कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, तो क्वेश्चन में हमें एन टाइप के बारे में बोला है, तो एन टाइप के लिए क्या हो जाएगा? एन टाइप के लिए हो गया हमारा क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लोजर टू बैलेंस बैंड ये किसके लिए हो जाता है? पी टाइप के लिए, ठीक है। और मिडिल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ये हो जाता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या पूछा? फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप, सेम क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द
व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात की जाए तो ये होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का डिफरेंस। ये हो गया हमारा CV, ये हो गया हमारा VB, यानी कि कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है हमारा एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है, CB माइनस VB। इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं कंडक्शन फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट होता है। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि 3 एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है। एक तो आपको पूछा जाता है सिलिकॉन के बारे में, जर्मेनियम के बारे में और गैलियम आर्सेनाइड के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में इनसे सवाल बनते हैं। वो भी किस तरह के बनते हैं, या तो आपको एट 0 केल्विन पे पूछ लेगा या फिर 300 केल्विन। ये 2 तरह का सवाल पूछा जाएगा आपको, 0 केल्विन पे पूछा जाएगा या फिर 300 केल्विन पे पूछा जाएगा। तो सिलिकॉन का 0 केल्विन पे एनर्जी गैप होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 केल्विन पे हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जर्मेनियम की बात करें तो ये हो जाएगी 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 केल्विन पे, और 300 केल्विन पे हो जाएगी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन और 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन। तो ये सारा चीज़ आपको क्या है याद रखना है, एग्जाम में किसी से भी सवाल पूछ लिया जा सकता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन एट 300 केल्विन कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ, मॉसफेट के बारे में पूछा गया है। तो मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है डीमॉस यानी कि डिप्लीशन मॉसफेट, और एक होता है इन्हांसमेंट मॉसफेट, ठीक है। तो 2 कंडीशन होता है। एक तो हो गया जब VGS यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जब लेस देन 0 हो। लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 कहने का मतलब हो गया निगेटिव वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जा रहा है। जब मॉसफेट पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वोल्टेज और गेट और सोर्स के बीच में, तो उस केस में ये बिहेव करता है डीमॉस की तरह, मॉसफेट डीमॉस की तरह बिहेव करता है। और जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 0 हो, डेट इज पॉजिटिव वोल्टेज इस पर अप्लाई किया जाए, तो ये इन्हांसमेंट मॉसफेट की तरह वर्क करता है। तो मॉसफेट में मॉसफेट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ऑपरेट के होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, प्लस ये टर्म आपको याद रखना है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव हो तो मॉसफेट क्या होता है डीमॉस की तरह काम करता है, और गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हो तो इन्हांसमेंट मॉस की तरह काम करता है। At room temperature, the current in the intrinsic semiconductor is due to, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है करंट कंडक्शन, इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जितना होल्स होता है उतना ही हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें करंट कंडक्शन जो है, करंट कंडक्शन डिपेंड करता है बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और एन टाइप की बात करें, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन होता है, मेजॉरिटी कैरियर उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो करंट कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे एन टाइप में, ठीक है। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं नंबर ऑफ हॉल्स, ठीक है। तो करंट कंडक्शन डिपेंड करता है पी टाइप में नंबर ऑफ हॉल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है करंट का कंडक्शन, ठीक है। एन टाइप के बारे में पूछता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता,
पी टाइप के बारे में पूछता है तो होल्स हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉल कोफिशिएंट enables द डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, तो हॉल कोफिशिएंट की बात करें, हॉल कोफिशिएंट इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर एच से। आर एच इक्वल टू क्या होता है, 1/n क्यूब। ठीक है, इसमें जो ये n दे रखा हुआ है, n होता है ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो क्या है, होल कोफिशिएंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर को फाइंड कर सकते हैं। इससे हम लोग इनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर होल कोफिशिएंट दिया हुआ हो और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फाइंड कर सकते हैं। और एक क्या होता है, और एक टर्म होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि रो इक्वल टू एन क्यू एंड म्यू। ठीक है, यहाँ पे जो ये म्यू है, ये म्यू कहलाता है मोबिलिटी। क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है हमारा मोबिलिटी। और म्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से रो एन और क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं 1/n/q, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये टर्म हमने अभी देखा, ये हो जाता है इंटू आर एच, यानी कि मोबिलिटी इक्वल टू हो गया हमारा कंडक्टिविटी इंटू होल कोफिशिएंट। तो हम लोग होल कोफिशिएंट से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम लोग मोबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, होल कोफिशिएंट एनेबल टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। द बैंड गैप ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, बैंड गैप के अनुसार इन एलिमेंट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी देखा था हमने बैंड गैप क्या था, बैंड गैप क्या था, इन दोनों के बीच का यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, तो बैंड गैप की बात करें सिलिकॉन की, अभी देखा था हमने सिलिकॉन में क्या होता है बैंड गैप, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम में कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक है ऑप्शन में क्या, डायमंड। तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दो। असेंडिंग मीन्स सबसे छोटा कौन सा हो गया, जर्मेनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद डायमंड। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में इसका बैंड गैप। तो ये हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A semiconductor is uniformly doped with Na acceptor and Nd donors. Let the free electron and hole concentration be N and P respectively. Assume that the semiconductor is at the thermal equilibrium at the 100% ionization has taken place. Then which of the following is true? तो थर्मी इक्विलिब्रियम में दिया गया है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कोई भी हो, या एन टाइप हो या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, हमेशा क्या होता है सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। तो एक प्रिंसिपल होता है कौन सा, चार्ज न्यूट्रलिटी का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी ये क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो डोनर कंसंट्रेशन जो है हमारा, यहाँ पे डोनर कंसंट्रेशन की बात करें, डोनर कंसंट्रेशन यानी कि एनडी, डोनर कंसंट्रेशन यानी कि एनडी जो है वो क्या करता है, चार्ज डोनेट करता है। इसलिए चार्ज डोनेट करता है तो वो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, डोनर कंसंट्रेशन एनडी डोनेट करता है चार्ज, इसलिए वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और एन ए यानी कि एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, ये एक्सेप्ट करता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नंबर ऑफ होल्स यानी कि p की बात करें तो ये पॉजिटिव
चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सा हो गया, Nd प्लस P इक्वल टू Na प्लस N नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी सेमीकंडक्टर के लिए। तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट an electron in a metal occupies the Fermi level at any temperature is, ठीक है। तो फर्मी लेवल की बात की गई है। एक होता है फर्मी डायक फंक्शन, क्या होता है, फर्मी डायक फंक्शन। फर्मी डायक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल ऑक्युपाइज द फर्मी लेवल, यानी कि जो E है वो बराबर है EF के, पूरा ऑक्युपाई कर ले रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस ई टू द पावर E माइनस E, ठीक है। EF के जगह पे E लगा दिया इक्वल टू डिवाइडेड बाई KT। तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारा 1/2 यानी कि 0.5 यहाँ से निकल कर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट इज, मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कॉमन एमिटर का। क्यों यूज़ किया जाता है, कंडक्शन कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन बेस में ओनली ये क्या करता है, ओनली वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर क्या है, ओनली करेंट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल करेंट एम्प्लीफिकेशन ही पॉसिबल है। और सीई में क्या है, बोथ पॉसिबल है, बोथ होता है, यानी कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं और करंट एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। और एक इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें पावर गेन, इसका पावर गेन जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो ड्यू टू दिस पावर गेन ओनली वी आर यूजिंग कॉमन एमिटर मोर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ऑसिलेटर यूज टू कन्वर्ट, ऑसिलेटर की बात की गई। ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर इज अ पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक को ऑफ एम्पलीफायर को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर। और इसका यूज किया जाता है डीसी टू एसी कन्वर्सन में, डीसी टू एसी सिग्नल को कन्वर्ट करने में इसका यूज किया जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज, एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर कितने तरह का होता है, एम्पलीफायर जो है वो 4 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर। तो 4 तरह का एम्पलीफायर। और इफ़िशियंसी की बात करें अगर, तो क्लास ए में 50% इफ़िशियंसी होता है और क्लास बी में 78.5% होता है, क्लास ए बी में 50% टू 78.5% होती है और क्लास सी अप्रोक्स 100% इफ़िशियंसी होती है इसकी। तो किसी से भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, ये सब याद रखना। क्लास ए में 50, बी में 78.5, ए बी में 50% टू 78.5 और क्लास सी में अप्रोक्स 100%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलना। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इफ़ अल्फा इक्वल टू 0.995 and IE equal to 10 milliampere, ICO equal to 0.5 ampere and ICEO हमें क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा कहलाता है हमारा करेंट गेन। अल्फा मीन्स क्या हो गया,
करेंट गेन, ये कितना दिया हुआ है 0.995 दे रखा हुआ है, ठीक है। आई क्या है, आई है हमारा एमीटर करंट, एमीटर करंट कितना दे रखा हुआ है 10 मिली एम्पियर। और एक दिया हुआ है ICO, ICO क्या कहलाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन CB, आई मीन कॉमन बेस, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 0.5 एम्पियर। और हमें फाइंड करने को बोला है ICEO, ICEO मीन्स क्या हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन एमीटर। तो ICEO इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 प्लस बीटा ICO, ठीक है, 1 प्लस बीटा ICO। अब हमें बीटा का तो वैल्यू पता नहीं है, तो बीटा का वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें अल्फा दे रखा हुआ है, तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 0.995, 1 माइनस 0.995 और इक्वल टू ये निकल कर आ जाएगा 199, ओके, ये आ गया। अब इससे हम फाइंड कर देते हैं ICEO, ICEO इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा का वैल्यू आया 199 और ICO हमें दे रखा हुआ है 0.5, तो ये हो गया यहाँ से 200 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, इसको हटाने से यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 100 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर कितना निकल कर आ गया 100 एम्पियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जो चैप्टर है, इसरो URSC टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसी बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस को देखना, और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू।